वेलकम टू करियर ज्योति एजुकेशन। करियर ज्योति एजुकेशन के इस ऑनलाइन लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे एक्सेल में प्रिंट पेज सेटअप कैसे करते हैं। और अगर आपने अभी तक एक्सेल के पार्ट्स 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि अगर आपने उन सभी को देखा है तो आपको पार्ट 4 जो आज का लेक्चर है हमारा पार्ट 4 आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और इस तरह से अगर आपने इन सारे वीडियोस को अच्छी तरीकों से देख लिया और उसका अच्छी तरीकों से प्रैक्टिस कर लिया तो आपको 100% अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। आशा करता हूं कि आपने सभी वीडियो देख लिया रहेगा। लेट्स स्टार्ट। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक करियर ज्योति एजुकेशन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो आप उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक और शेयर ऑप्शन को दबाना नहीं भूलिएगा। करियर ज्योति एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि अपने एक्सेल में पेज का जब सेटअप करने जाते हैं प्रिंट के लिए तो हम वहां पे मार्जिन सेटअप कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक सीखने वाले हैं पेज का ओरिएंटेशन क्या होता है और इसका यूज हम कैसे करेंगे। इसके बाद हम लोग सीखेंगे आज के लेक्चर में पेपर का साइज, पेपर साइज कैसे सेटिंग करने वाले हैं वो भी आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग सीखेंगे प्रिंट एरिया, प्रिंट एरिया क्या होता है एक्सेल में और इसका यूज हम कैसे करते हैं। इन 4 टॉपिक्स को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीकों से आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं मार्जिन क्या होता है, ताकि जब भी मैं आपको एक्सेल में इसके बारे में बताऊं तब आपको इसके बारे में कुछ भी डाउट ना हो और कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो मार्जिन का मतलब होता है जब भी आप अपने पेज को प्रिंट निकालते हो, आप जो भी आप कोई पेज का प्रिंट आउट निकालते हो तो उसके लेफ्ट साइड में, टॉप साइड में, राइट साइड में या बॉटम साइड में कुछ स्पेस आपको दिखाई देते हैं। ये जो स्पेस होता है इसको हम लोग मार्जिन कहते हैं। ये मार्जिन आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है या टॉप पे जो दिखाई दे रहा है, राइट में जो दिखाई दे रहा है, इस मार्जिन को आप कम भी कर सकते हो या ज्यादा भी कर सकते हो। तो इसका यूज हमको कैसे करने का है वो हम लोग अपने एक्सेल में सीखने वाले हैं। तो व्हाट द क्या है, ये हमारा क्या है, मार्जिन है। ये मार्जिन का सेटिंग आज हम लोग अपने इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो है पेज का ओरिएंटेशन। हम अपने पेज का पोर्ट्रेट कैसे सेटिंग करेंगे और लैंडस्केप कैसे सेटिंग करेंगे। अगर हमारा पेज हमको ऐसा पोर्ट्रेट इस तरह से अगर आपको पेज का प्रिंट आउट चाहिए तो ये जो फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है इस फॉर्मेट को हम लोग पोर्ट्रेट कहते हैं। और इस तरह से अगर आप पेज का प्रिंट करते हो इसको हम लोग लैंडस्केप करते हैं। तो अपने एक्सेल सीट का हमको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेज सेटिंग कैसे करना है ये भी आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं। आज का लेक्चर काफी मजेदार है तो आप लोग आज के लेक्चर को लास्ट तक जुड़े रहिए और इसको देखते रहिए। इसके बाद आज के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है देखने वाले हैं पेपर साइज। पेपर साइज का सेटिंग कैसे करते हैं। अगर आपको A4 साइज का पेपर आपको प्रिंट आउट निकालना है तो आपको उसका विड्थ कितना रहता है और हाइट कितना होता है जो मैं यहाँ पे आपको मेंशन किया हूँ। अगर आप लेटर साइज का पेपर प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे उसका विड्थ कितना होता है और हाइट कितना होता है। और अगर आप लीगल साइज का प्रिंट आउट से पेपर निकालना चाहते हो तो उस पेपर का साइज क्या होता है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के पेपर पे आप प्रिंट आउट कैसे निकाल सकते हो, आप उस पेज का सेटिंग कैसे कर सकते हो, उसके बारे में भी आज के लेक्चर में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। आशा करता हूँ आपको लेक्चर बहुत ही पसंद आएगा। इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं कि अपने पेज में प्रिंट एरिया की सेटिंग कैसे करेंगे। प्रिंट एरिया ये जैसे कि हमारा पूरा एक्सेल का सीट है, इतने बड़े एक्सेल सीट में हमको उसका छोटा सा पार्ट ही प्रिंट करना है, पूरा पार्ट हमको प्रिंट नहीं करना है। तो इस पेज का सेटअप हम कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग
बहुत ही ध्यानपूर्वक इन लेक्चर को देखेंगे और उसका नोट्स भी तैयार करेंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि करियर ज्योति एजुकेशन फर्स्ट में 2020 से ऑनलाइन लेक्चर क्लासेस स्टार्ट कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर में एडवांस कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप करियर ज्योति एजुकेशन के साथ में जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन घर बैठे इस लॉकडाउन के टाइम में जहां पे अबे आप घर बैठे अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, उसी लॉकडाउन में आप जो है कंप्यूटर जैसे नॉलेज को सीख के अपने टाइम का यूज करके आप जो है अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और जो है लॉकडाउन का अच्छी तरीकों से यूज कर सकते हैं। ये लेक्चर आपको आपके मोबाइल में मिल जाएगा और इसका प्रैक्टिस आप घर बैठे अपने कंप्यूटर में कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, टैब है तो आप घर बैठे इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। इन केस अगर आपको घर बैठे प्रैक्टिस में कुछ डाउट होता है तो आप करियर ज्योति एजुकेशन के ऑनलाइन लेक्चर में ज्वाइन होके आप जो है उसमें भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। अगर आपको इस ऑनलाइन लेक्चर में इंटरेस्ट है तो आप जो है ऑनलाइन लेक्चर के लिए आप करियर ज्योति एजुकेशन से के व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो या कॉल कर सकते हो इस ऑनलाइन लेक्चर के लिए। तो जो है स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम अभी चलते हैं एक्सेल के पेज के ऊपर, जहां से हम लोग सभी लेक्चर के बारे में एक एक करके प्रैक्टिकल जानकारी लेंगे। इस तरह से हमारा एक्सेल का पेज चालू हो गया है। अभी इस पेज में जैसा कि हमारा फर्स्ट जो लेक्चर है, फर्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक पे हम लोग आएंगे। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं मार्जिन सेटअप किस तरह से हमको करना है। अपने पेज का अगर आपको मार्जिन सेटअप करना है तो किस तरह से आपको करना है। सपोज कीजिए मुझे इस पेज का प्रिंट आउट निकालना है और इस पेज का अगर मैं प्रिंट आउट निकालने जाता हूं, क्या ये पूरा पेज का प्रिंट आउट मुझे प्रिंट में आ जाएगा? अगर आ जाएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो इसका सेटिंग कैसे करना है, या इस पेज का कितना भाग प्रिंट आउट में आने वाला है और कितना प्रिंट आउट में नहीं आने वाला है। प्रिंट करने से पहले मैं आपसे जो है आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप कोई भी एक्सेल शीट को प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट करने से पहले आप उसका प्रीव्यू जरूर देखो। क्योंकि अगर आपने उसका प्रीव्यू नहीं देखा और डायरेक्ट आपने प्रिंट पे अपना प्रिंट लगा दिया तो हो सकता है कि आपके प्रिंटिंग में कुछ फॉल्ट हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। या तो आप पहले सेटिंग कर लीजिए उसके बाद प्रिंट निकालिए, या तो आप पहले प्रीव्यू देख लीजिए उसके बाद आप प्रिंट निकालिए। तो मैं यहाँ पे अगर आपको प्रीव्यू देखना रहेगा तो क्या करने का है, आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल पी बटन प्रेस कर देना है। कंट्रोल पी बटन भी आप प्रेस कर सकते हो, या तो आप जो है पेज लेआउट, यहाँ से आपको पेज लेआउट टैब पे जाना है। ये पेज लेआउट टैब आपको जो दिखाई दे रहा है ये पेज लेआउट पे जाना है और यहाँ से प्रिंट टाइटल ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैंने प्रिंट प्रीव्यू किया तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो है ये पूरा पेज का मुझे जो है ये पूरे पेज का मुझे ये जो है ये 4 कॉलम ही हमको ये पेज का प्रिंट आउट में आ रहा है। इसके बाद का दूसरे पार्ट में आ रहा है, इस तरह से इसके बाद दूसरे पार्ट में आ रहा है, इसके बाद सब अलग अलग पार्ट में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप जो है बिना पेज का सेटिंग किए आप इसका प्रिंट आउट निकाल दोगे तो कुछ सेम इसी तरह से आपके पेज के प्रिंट आउट हो जाएंगे और आपको बहुत ही अफसोस होगा जब आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने आज का लेक्चर लिया और उसको लेक्चर लेने के बाद आपने इस तरह से पूरा प्रैक्टिस करके और आपने इसको अपने काम में लाना शुरू कर दिया तो 100% जो है आप अपने काम में प्रिंट आउट अच्छी तरीकों से सेटिंग करके निकाल पाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, पेज का प्रिंट आउट निकालने से पहले इसका मार्जिन देख लेना है कि मार्जिन सेट कर लेना है कि ये पेज में प्रिंट आउट कहाँ तक आने वाला है। तो मार्जिन में जाके आप इसको नैरो में आप क्लिक कर दीजिए। नैरो ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डॉट लाइन से आपको ये शो कर रहा है। ये डॉट लाइन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये डॉट लाइन जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये डॉट लाइन आपको यही बता रहा है कि ये पेज का प्रिंट आउट आपको बस यहीं तक आने वाला है। इसके आगे ये जो आपका पेज यहाँ से लेके जो आपका पेज यहाँ तक है ये एक पेज में आएगा और इसके बाद इधर का जो पेज है ये आपका दूसरे पेज में आएगा। तो ये मार्जिन आपको सेट बता रहा है कि आपका पेज का प्रिंट आउट कहाँ तक आने वाला है। तो सबसे पहले आपको मार्जिन लगाना होता है ताकि आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका पेज का प्रिंट आउट कहाँ तक आने वाला है। अभी आप क्या कर सकते हो, इसको नॉर्मल मार्जिन कर सकते हो। अगर आप ये नॉर्मल मार्जिन करोगे तो आपका डॉट लाइन यहाँ तक दिखा रहा है, तो ये बता रहा है कि आपका प्रिंट यहाँ तक ही आने वाला है। अगर आप जो है यहाँ से वाइड मार्जिन कर देते हो तो आपको बता रहा है वाइड मार्जिन में भी आपका प्रिंट आउट यहीं तक ही आने वाला है।
तो इस तरह से अगर आप नैरो मार्जिन करते हो तो नैरो मार्जिन का मतलब होता है कि जब भी आप पेज का प्रिंट आउट करोगे पूरा कॉर्नर तक प्रिंट आउट निकालेगा और लेकिन लास्ट टू लास्ट यहीं तक ही प्रिंट आउट निकालेगा, ये पूरा पेज का प्रिंट आउट नहीं निकाल सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने पेज का सेटिंग करना होगा, कुछ पेज का सेटअप करना होगा। तो आपको जो है पेज का सेटअप किस तरह से करना है, आपको क्या करना है, यहाँ से अगर आप इसमें कस्टम मार्जिन का यूज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप जो है थोड़ा और मार्जिन आप इसमें इंक्रीज कर दो, तो आप कस्टम मार्जिन ऑप्शन में जा सकते हो। आपको लेफ्ट साइड में कितना मार्जिन देना है, टॉप पे कितना मार्जिन देना है, राइट में कितना मार्जिन देना है, बॉटम में कितना मार्जिन दे रहा है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सबसे कम मार्जिन दिया हुआ है, लेकिन अगर लगता है कि आप कुछ मार्जिन और कम करना चाहते हो तो आप यहाँ से कम कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे 1.9 दिया हुआ है, मैं इसका 1 हटा देता हूँ और यहाँ पे भी 1.9 दिया हुआ है, मैंने 1 हटा दिया। थोड़ा बहुत आपके पेज पे मार्जिन तो होना ही चाहिए, नहीं तो अगर आप पेज का प्रिंट निकालोगे तो उसका कॉर्नर से कट जाएगा, तभी भी अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा बहुत आपको मार्जिन रखना ही होता है। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट और राइट में रखा हुआ है, लेफ्ट और राइट सेक्शन में मैंने 0.6 का मार्जिन रखा है, 0.6 का टॉप पे 0.9 का और बॉटम में 0.9 का मार्जिन मैंने सेट कर दिया है। और इसको सेट करने के बाद यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ और जैसे ही मैंने इसको ओके कर दिया ये मेरा मार्जिन सेट हो चुका है। जब भी ये पेज का प्रिंट आउट निकलेगा मैं यहाँ से कंट्रोल पी कर देता हूँ। कंट्रोल पी करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जब ये कंट्रोल पी किया ये पेज का टॉप 0.5 मार्जिन यहाँ पे छोड़ रहा है और यहाँ पे जो है 0.5 मार्जिन ये दिख रहा है। यहाँ पे कॉर्नर से यहाँ से इतना छोड़ जो है आपको दे रहा है, गैप दे रहा है और यहाँ से इतना गैप दे रहा है। ये गैप भी आपको दिख रहा है, मार्जिन बहुत कम कर दिया, लेकिन इससे ज़्यादा आप कम कर देंगे तो आपका जो है पेज प्रिंट होने के बाद भी अच्छा एक लुक नहीं आएगा, अच्छा एक डिज़ाइन नहीं होएगा। लेकिन क्या करें, अभी भी हमारा ये पेज नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आगे भी हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल आपको ये मार्जिन में यही सेट करना है कि आपको टोटल जब भी आपका पेज का प्रिंट आउट निकले तो आप कम से कम यहाँ से जगह ले, लेफ्ट में कम से कम जगह ले, टॉप पे आपका कम से कम अब स्पेस यूज होना चाहिए, बॉटम में कम से कम गैप होना चाहिए और यहाँ पे भी कम से कम गैप हो। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन सेटअप कर लेते हैं और मार्जिन सेटअप करने के बाद हमको ये डॉट डॉट लाइन बता देता है कि हमारा पेज का प्रिंट आउट कितने वाला है, आने वाला है। और इसको हमको मालूम पड़ जाता है कि इतना इसके आगे का हमारा जो है कॉलम जो है वो प्रिंट में नहीं आने वाला है। तो हम इसको सेटिंग करेंगे पेज में कि किस तरह से ये हमारा पूरा पेज में प्रिंट आ जाएगा। तो मैं इस लेक्चर के लास्ट तक, प्रिंट सेटिंग के लास्ट तक मैं आपको ये बता दूंगा कि आपको ये पेज यहाँ तक किस तरह से प्रिंट आउट में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन, अगर आपको पेज खड़े पे अगर ये पूरा जो पेज अपना है ये जो है पोर्ट्राइट है, अगर आपका ये पेज पोर्ट्राइट में पूरा प्रिंट आउट नहीं आ रहा है तो आप अपने पेज को क्या कर सकते हो, लैंडस्केप यूज कर सकते हो। आप अपने पेज का लैंडस्केप कर दो। खड़े में ऐसा नहीं प्रिंट आउट आ रहा है तो आप अपने पेज को आड़े पे कर सकते हो। आड़े पे करने के बाद हो सकता है कि आपका पेज का प्रिंट आउट आ जाए। तो मैं यहाँ पे पेज को ओरिएंटेशन में जाके इसको लैंडस्केप कर देता हूँ। लैंडस्केप करने के बाद ये हमारा जो डॉट लाइन हमको यहाँ पे दिख रहा है, ये डॉट लाइन हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पेज का प्रिंट आउट यहाँ तक हमको आने वाला है। तो इस तरह से आप अपने पेज का यहाँ तक का प्रिंट आउट आप निकाल सकते हो। इस तरह से जहाँ जो हमको यहीं तक पेज का प्रिंट आउट आ रहा था और पोर्ट्राइट हो रहा था, पोर्ट्राइट पे जो हमको यहाँ तक पेज का प्रिंट आउट बता रहा था, जब मैंने इसको लैंडस्केप कर दिया यहाँ से, तो लैंडस्केप करने के बाद ये हमारा पेज का यहाँ तक प्रिंट आउट आ रहा है। लेकिन इसका हमारा जो पेज का जो है यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे पेज कंप्लीट हो जा रहा है और यहाँ से दूसरा पेज स्टार्ट हो जा रहा है। जैसा कि जब भी हमने इसको पोर्ट्राइट किया हुआ था इसको, तो ये पूरा एक पेज यहाँ तक आ रहा था और यहाँ से दूसरा पेज स्टार्ट हो रहा था। लेकिन जब मैंने इसको लैंडस्केप कर दिया, यहाँ पे लैंडस्केप करने के बाद इसका विड्थ बढ़ गया और इसका हाइट थोड़ा कम हो जाएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जैसे ही आप इसको लैंडस्केप कर देते हो तो इसका हाइट कम हो जाता है, विड्थ बढ़ जाता है। और अगर आप इसको पोर्ट्राइट करते हो तो इसका विड्थ कम होता है और हाइट ज़्यादा होता है। उसी तरह से यहाँ पे भी अगर आप जो है इसको लैंडस्केप करते हो तो आपका विड्थ ज़्यादा प्रिंट करेगा, हाइट कम करेगा। और अगर पोर्ट्राइट का यूज़ करोगे तो हाइट ज़्यादा प्रिंट करेगा और विड्थ आपको कम करेगा। तो इस तरह से आप यहाँ से भी अपने पेज का सेटअप कर सकते हो। अगर आपका पेज वो है पोर्ट्राइट शेप में ज़्यादा प्रिंट आउट नहीं ले रहा है तो आप इसको लैंडस्केप करके आप इसका प्रिंट का सेटिंग कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको मार्जिन और ओरिएंटेशन बहुत ही अच्छे तरीकों से समझ में आया रहेगा। अगर आपको ये मार्जिन और ओरिएंटेशन नहीं समझ में आया है तो आप वीडियोस को फिर से रिपीट करके देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट अपना टॉपिक दिया हुआ है साइज। साइज का अगर अपने को ये जो पेज है हमारा, ये जो हमारा नॉर्मल पेज है, ये हमारा
A4 साइज का पेपर है। ये कौन सा पेपर है? A4 साइज का पेपर है। अगर आपको लगता है कि मेरा पूरा पेज A4 साइज में प्रिंट आउट नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना होगा, दूसरा ऑप्शन आता है कि आप जो है इसका पेज पेपर का साइज आप बढ़ा सकते हो। A4 के अलावा आप जो है इसके अलावा लीगल पेज आप ले सकते हो, A3 पेपर साइज आप ले सकते हो। ऐसा पेपर साइज यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो है यहाँ पे जो है मैंने आपको जैसे कि दिखाया कि अगर आप जो है लेटर साइज का पेपर है तो A4 साइज का कर सकते हो। A4 साइज का है तो आप लीगल साइज का पेपर ले सकते हो। तो लीगल साइज का पेपर दिख रहा है कितना लंबा है। इस तरह से इसका जो है हाइट बहुत ज़्यादा होता है, विड्थ थोड़ा कम होता है लेकिन हाइट ज़्यादा होता है। तो आप इसका जो है लीगल साइज का आप यहाँ से पेपर ले सकते हो। तो यहाँ पे आने के बाद आपको जो है लीगल पेज पे आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे इसको जो है स्क्रॉलिंग करके आपको नहीं दिख रहा है, अलग अलग टाइप के बहुत सारे पेजेस दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे आपको लीगल साइज का जहाँ पे पेपर दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक करना है और आपका पूरा पेपर लीगल साइज में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये लीगल साइज का पेपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको जो है इस लीगल साइज के पेपर पे आपको जो है क्लिक करना है, यहाँ पे साइज ऑप्शन में जाना है और साइज ऑप्शन में जाने के बाद इसको जो है स्क्रॉलिंग करते हुए आपको यहाँ पे जो ये लीगल साइज का पेपर दिया हुआ है इस पे आपको क्लिक कर देना है। लीगल साइज का पेपर क्लिक करने के बाद आप जो है जो देखोगे वो आप देखोगे ये पूरा पेज का सेटअप हो चुका है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये जो मेरा डॉट लाइन था ये दिखाई दे रहा है, आपको ये डॉट लाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये फाइनली पूरा पेज प्रिंट आउट में आ रहा है। अगर आप अभी कंट्रोल P करके आप देख सकते हो ये पूरा पेज का पूरा सेटअप हमको अच्छे तरीकों से आ रहा है। ये हमारा पेज जो है वो लैंडस्केप के फॉर्मेट में आ रहा है, पोर्ट्रेट के फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, लैंडस्केप के फॉर्मेट में आ रहा है। आप देख सकते हो इस तरह से एकदम ब्यूटीफुल अपना पेज का पूरा सेटअप हो गया और प्रिंट आउट हो गया है। तो जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने हेडिंग डाला हुआ है पूरा अच्छे तरीकों से, लेकिन ये सेकंड पेज पे हमारा हेडिंग नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये सेकंड पेज पे भी हमारा हेडिंग वाला जो ये रो है, जो ये रो का हेडिंग आ रहा है, ये हेडिंग मेरा सेकंड पेज पे भी शो होना चाहिए। तो मैं आपको ये टॉपिक मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा किस तरह से हमारा रो जो है, जो मैंने ये आपको हेडिंग सेट किया हुआ है वो ऑटोमेटिक जितने भी मेरे पेजेस रहेंगे सब पेज पे ऑटोमेटिक सेट कर लेगा। जितने भी आपके पेजेस जो है इंक्रीज होंगे, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऑटोमेटिक वहां पे ये हेडिंग ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। आपको जो है इस तरह से आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में और भी जानकारी देने वाला हूं। तो आप जो है करियर ज्योति एजुकेशन के साथ में जुड़े रहिए और नई नई चीजें सीखते रहिए। तो जो है तो यहाँ पे हमने पेज का सेटअप कर लिया कि आपको जो है लीगल पेज में आपने देखा किस तरह से हमने पूरा पेज का पूरा सेटअप कर लिया और जो है आप आखिरकार इसका जब प्रिंट निकालोगे तो पूरा आ जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे A4 साइज के पेपर पे ही मुझे इस पूरा पेज का प्रिंट आउट निकालना है तो किस तरह से निकालना है ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा इस लेक्चर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप जो है आपको लगता है कि ये मैंने नॉर्मली यहाँ पे आपको फाइनली आपको प्रिंट करके यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि अगर आप इस पूरा पेज को प्रिंट में लेना चाहते हो तो आप दिख रहा है यहाँ पे आपको ये लीगल साइज में आपको ये पूरा पेज का प्रिंट आउट निकाल के दे रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। जब भी मैंने स्टार्ट किया था तो ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमारा पेज का प्रिंट आउट यहाँ पे प्रोडक्ट दिखाई दे रहा था, इसके आगे का नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन मैंने फाइनली ये इसको पेज का सेटअप करके दिखाया। तो यहाँ पे जो है मैंने आप ये नॉर्मल सेटिंग में आज के दिन में दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसके अलावा आप ऐसा चाहते हो कि नहीं मुझे A4 साइज के पेपर पे पूरा पेज का सेटअप कर देना है तो आप जो है इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं बनाने वाला हूँ वो लेक्चर में आप जरूर जुड़ सकते हो। तो जो है इसके बाद जो है मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये जो हमारा ये रो हमको जो दिखाई दे रहा है, ये रो जो हेडिंग दिखाई दे रहा है, ये हेडिंग जब मेरा पेज का शुरुआत हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रिंट होना चाहिए। आपको बार बार कॉपी करके यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक प्रिंट जो है ऑटोमेटिक ले लेगा। इस तरह से भी मैं सेटिंग आपको करके दिखाऊंगा जो है नेक्स्ट लेक्चर में, इसका भी मैं आपको प्रिंट का सेटिंग करके दिखाऊंगा। जो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है प्रिंट एरिया। मुझे इस पेज का पूरा पेज का प्रिंट आउट नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस पेज का पूरा प्रिंट आउट नहीं चाहिए। यहाँ पे मुझे जो है उसका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो है यहाँ से कुछ थोड़ा सा पार्ट ही प्रिंट आउट चाहिए। अगर आप इस थोड़े से पार्ट को प्रिंट आउट में लेना चाहते हो, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि मेरा शीट बहुत बड़ा है, इस शीट का थोड़ा सा पार्ट मुझे प्रिंट में चाहिए, तो आप जो है इस तरह से प्रिंट आप किस तरह से करोगे कि थोड़ा सा ही पार्ट आपको प्रिंट आउट में आएगा। एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पेज का इतना पार्ट जो है मुझे प्रिंट आउट में चाहिए, जितना पार्ट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ बस उतना ही पार्ट मुझे प्रिंट आउट में चाहिए, बाकी का पार्ट मुझे प्रिंट आउट में नहीं चाहिए। तो इसके लिए जितना भी आप सेलेक्ट कर रहे हो, जितना पार्ट आपको प्रिंट आउट में चाहिए उतना पार्ट आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद
प्रिंट एरिया ऑप्शन में जाके सेट प्रिंट एरिया कर देना है। सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पे क्लिक करते ही आप देखोगे जो है, आप जब भी इसको प्रिंट निकालोगे, कंट्रोल P बटन आप यहाँ से दबाओगे तो आप देखोगे उतना ही एरिया आपका प्रिंट आउट यहाँ पे आपको शो कर रहा है। मैं कंट्रोल P करने के लिए आपको जैसे कि शॉर्टकट की पहले बता दिया, कंट्रोल P प्रिंट आउट करने का शॉर्टकट की होता है। आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो प्रीव्यू, या तो आप प्रिंट टाइटल में जाके प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से आप देख सकते हो। आप देखोगे उतना ही एरिया आपको प्रिंट आउट में दिखाई देगा जितना एरिया आपने सेट किया हुआ है। अगर आपने सेट किया हुआ एरिया, अगर आपको इसको रिमूव करना चाहते हो कि नहीं मुझे ज़्यादा एरिया प्रिंट करना है, तो आप यहाँ से आके क्लियर प्रिंट एरिया करोगे तो इसके बाद जब भी आप प्रिंट निकालोगे तो ऑटोमेटिक आपको पूरा एरिया प्रिंट आउट में आएगा। अगर आप अभी प्रिंट टाइटल पे जाके यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहोगे तो आप देखोगे ये पूरा पेज का प्रिंट आउट आ रहा है। तो अगर एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि मुझे ये इस पेज का सिर्फ ये हेडिंग ही प्रिंट आउट निकालना है, तो आप इसको सेलेक्ट करके जितना एरिया आपको सेलेक्ट करना है, जैसे आप प्रिंट करना है उतना एरिया आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद प्रिंट एरिया जो ऑप्शन में जाना है, प्रिंट एरिया ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे प्रिंट एरिया ऑप्शन में जाना है, उसके बाद सेट प्रिंट एरिया ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करते ही आप प्रिंट टाइटल में जाइए और यहाँ से आपको प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप उस पर क्लिक करके देखोगे आपको उतना ही एरिया प्रिंट में यहाँ पे दिखा रहा है जितना एरिया आप प्रिंट के लिए चाहते हो, बस उतना एरिया आपको प्रिंट पे दिखा रहा है। तो इस तरह से अगर आप इसको इस जो है आपको लगता है कि नहीं मेरे को अभी पूरा एरिया प्रिंट में चाहिए, तो आप जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया था फिर से उतना सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपका पूरा एरिया क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसके बाद प्रिंट टाइटल में जाके अगर आप प्रिंट प्रयोग कर लेते हो तो अभी आपको ये पूरा प्रिंट दिखाई देगा। आशा करता हूँ ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत ही अच्छे तरीकों से क्लियर होंगे कि मार्जिन, अपने पेज का मार्जिन सेटअप कैसे करना है, पेज का ओरिएंटेशन कैसे करना है, पोर्ट्रेट का यूज़ कैसे करना है, लैंडस्केप का यूज़ करना है, पेज को खड़े और आड़े पर रखने के लिए पेपर का साइज आपको कौन सा लेना है। आप डिफरेंट टाइप के पेपर होते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा जो पेपर साइज यूज़ करते हैं वो A4 साइज का पेपर यूज़ करते हैं। अगर आप A4 साइज का पेपर लोगे तो आपको यहाँ पे डॉट लाइन आपको दिखा रहा है ये पेज का इतना ही प्रिंट आने वाला है। इसके बाद जो है यहाँ से प्रिंट एरिया सेटअप करने के मैंने देख लिया कि आपको ये प्रिंट कितना आपको चाहिए। आपको जो है फिलहाल मैं यहाँ से लीगल पेज ले लेता हूँ। तो इसके बाद जो है आप यहाँ से भी आप देख सकते हो व्यू ऑप्शन में दिखाया, आप जाके व्यू ऑप्शन में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ से व्यू ऑप्शन पे जाते हो और व्यू ऑप्शन जाने के बाद पेज ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो, पेज ब्रेक, ये पेज ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि आपका जो है कौन से पेज पे कितना मैटर आपका प्रिंट होने वाला है। ये बता रहा है कि ये एरिया, ये पूरा जो है ब्लू लाइन से आपको इस सेट दिखा रहा है, आपको जो है ब्लू लाइन से दिखा रहा है कि पेज 1 में आपका ये प्रिंट होएगा। इसके बाद जो है नीचे आने के बाद आपको दिखा रहा है पेज 2 में आपका ये पेज प्रिंट होएगा। आप इस तरह से जो है व्यू ऑप्शन में जाके पेज ब्रेक प्रीव्यू ऑप्शन में जाके आप यहाँ से देख सकते हो कि आपका कौन से पेज पे कितना पेज मैटर आपका प्रिंट होने वाला है, ये भी चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद जैसा था फिर से वैसा आने के लिए आपको ये नॉर्मल ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, तो आपका पेज जिस तरह से आप फिर था सेम उसी तरह से फिर से हो जाएगा। तो इस तरह से मैं जो है यहाँ पे आपको जो है यही बताना चाहता था कि जो है अगर आप जो है अपने पेज का प्रिंट आउट निकालना चाहते हो, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, नौकरी जो है वर्क कर रहे हो, तो ऑफिस में अगर आप एक्सेल पे प्रिंट करते समय आपके ऐसे बार बार प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो जो है आपको इस तरह से अपने पेज का सेटअप करना है और सेटअप करने के बाद ही आपको अपने पेज का प्रिंट आउट निकालना है। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो जॉब वगैरह, अगर आपने इसको सीख लिया तो 100% जब आप कहीं जॉब के लिए जाओगे, कहीं नौकरी के लिए जाओगे, तो वहाँ पे आप जो है ये काम, आप जो है ये सेटअप आपको बहुत ही काम आएगा। तो अगर जो है इसमें कुछ डाउट रहेगा तो ये डाउट आप क्लियर कर सकते हो। और प्लस इसके साथ साथ में जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ कि जो है A4 साइज में ही अगर मुझे पूरा पेज का सेटअप करना है तो मैं इस पूरा पेज का सेटअप किस तरह से मैं कर सकता हूँ, वो मैं आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर बताने वाला हूँ। नेक्स्ट आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि जो है ये जो है जो मैं रो यहाँ पे है, इस रोज को मुझे रिपीट करना है तो मैं इसको रिपीट कर सकता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है एक्सेल का मैं डेमो जो है एक्सेल का जो मेरा लास्ट लेक्चर होने वाला है, इसके बाद हमारा कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद जो है अगर आप जो है स्क्रॉलिंग करते हो तो स्क्रॉलिंग करने के बाद यहाँ तक जो आपका हेडिंग है जो यहाँ से चला जा रहा है, गुम हो जा रहा है, तो ये ऑटोमेटिक आपका नहीं जाना चाहिए। आपका ये जो है ये कॉलम, आपका ये रो आपको जो है ये दिखाई देना चाहिए। बाकी का जो ये सब मैटर है आपका
ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही बताने वाला हूँ। इसके बाद में जो है मेरा स्टूडेंट का नेम है, इसके बाद मैं यहाँ से जैसे ही राइट बटन प्रेस करते हुए आगे जा रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे स्टूडेंट का नाम कंटिन्यू दिखते रहना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा बहुत बड़ा कॉलम है, मैं चाहता हूँ एक ही स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहता हूँ लास्ट तक जाके, तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम ही नहीं दिखेगा तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा स्टूडेंट है, तो बार बार हमको यहाँ से पीछे आना पड़ता है और फिर जो है आगे जाके एंट्री कर। तो यहाँ से जो है मैं ऐसा चाहूँगा कि मुझे स्टूडेंट का नाम यहाँ पे दिखते रहे और आगे मैं जाके एंट्री कर सकूँ। तो इस तरह से मैं इसका भी यूज़ करना मैं आपको दिखाऊंगा, तो इसका यूज़ किस तरह से करते हैं। मैं जो है इसके साथ जो है अगर आपको इस पेज में कुछ बैकग्राउंड कलर लगाना है तो आप बैकग्राउंड लगा सकते हो। यहाँ से बैकग्राउंड का एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके अगर जो है ऑफलाइन वर्क ऑफलाइन में आप यहाँ पे जो है आपको जाना है, यहाँ से इस पर क्लिक करना है और ये ऑनलाइन जा रहा है कि अगर आप नेट से कोई इसके पीछे जो है पिक्चर लगाना चाहते हो तो आप इसके पीछे पिक्चर वगैरह लगा सकते हो। अगर आप कंप्यूटर से ब्राउज करना चाहते हो तो आप ब्राउज कर सकते हो। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप जो है फिर से मैं बता रहा हूँ बैकग्राउंड पे जाना है, यहाँ पे ब्राउज ऑप्शन दिया हुआ है। आपको यहाँ से क्या करना है, मैं यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से आने के बाद मैं अपना लोगो क्लास का सेट कर देता हूँ। तो इस तरह से ये मेरे क्लास का लोगो सेट हो गया है पूरा। जो है इस तरह से आप यहाँ पे लोगो सेट कर सकते हो, अपने कंपनी का लोगो अगर आप सेट कर सकते हो। जो हमारा लोगो काफ़ी बड़ा है इसकी वजह से इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो आप अच्छा सा पेज का लोगो लगा सकते हो, इससे हमारा लुक और भी अच्छा हो जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है जो भी आप पीछे बैकग्राउंड लगाओगे ये बैकग्राउंड आपके प्रिंट में नहीं आने वाला है, ये सिर्फ आपको जो है यहाँ पे दिखाई देगा। ये सिर्फ आपके लुक और अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो है ये आप जो है लगा सकते हो। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया रहेगा और जो है आप इसका अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे और नोट्स बना लोगे। एक बार मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक करियर ज्योति एजुकेशन का जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आपको करियर ज्योति एजुकेशन देती रहेगी और जो है आप उसका बेनिफिट आप लाइफ टाइम ले सकते हो और फ्यूचर में जो नए नए चीज़ आने